हाँ, मैं जानता हूँ कि आपका किया हुआ प्रॉफ़िट ज़्यादा देर तक नहीं टिकता। आपका किया हुआ प्रॉफ़िट ज़्यादा देर तक आप होल्ड नहीं कर पाते और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि आपको यूट्यूब गुरुज़ या एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर भी कई बार बता नहीं पाते। अगर आपको लगता है कि आप हमेशा 1:3 या 1:5 ही मार्केट से निकाल कर कामयाब ट्रेडर बन पाओगे, तो आप गलत हो। ऐसा हमेशा नहीं होता। ऐसा हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर के साथ भी नहीं होता। वो भी कभी-कभार मार्केट से 1:1 या 1:2 की ही ट्रेड लेकर बाहर आता है। लेकिन उसके बावजूद भी ये छोटा रिस्क टू रिवॉर्ड उसे हमेशा प्रॉफिटेबल रखता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो कि शायद आपने आज से पहले कभी गौर ही ना की हो। हमेशा एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर आपको हमेशा यही कहता दिखाई देगा कि अपने अकाउंट का सिर्फ 1% ही रिस्क करना सीखो, जबकि वो ये नहीं बताते कि 1% आखिर होना कितना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं कहूँ कि मेरे अकाउंट में सिर्फ 10 या $20 ही हों, तो उसका 1% यानी 1 या $2 मैं क्यों लॉस करूँगा? इतना तो मार्केट का सिर्फ स्प्रेड ही होता है। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कैपिटल बढ़ाने की, तो अगर मेरे पास इतना पैसा शुरुआती दिनों में ही खर्च करने के लिए या एक्सपीरियंस करने के लिए मौजूद हो, तो मैं ट्रेडिंग में ही क्यों आऊँगा? ये वो सवाल हैं जो कि एक बिगिनर के दिमाग में हमेशा घूम रहे होते हैं। 1% आपका सिर्फ $10 हो सकता है, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड और प्रोफेशनल ट्रेडर का 1% 1 लाख तक भी होता है, $10,000 तक भी होता है, $20,000 तक भी होता है। ऐसा नहीं कि उनके पास अकाउंट में बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, बल्कि ऐसा इस वजह से भी क्योंकि उनके पास बहुत से फंडिंग अकाउंट्स होते हैं। आपको यूट्यूब गुरुज और प्रोफेशनल ट्रेडर ये तो कहते हैं कि प्रॉप फर्म्स कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं देंगी, लेकिन उसके बावजूद वो खुद भी यही प्रॉप फर्म्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कई ऐसे ट्रेडर्स हैं जैसे उमर पंजाबी फंडिंग टिप्स इस्तेमाल करते हैं। बूमिंग बुल्स भी कई प्रॉप फर्म्स की एडवर्टाइज भी कर चुके हैं और उन्हें बखूबी इस्तेमाल भी कर चुके हैं। वो अपने लाइव सेशंस में अकाउंट लॉगिन ही नहीं करते, बल्कि उन पर ट्रेड करके एक मोटा मुनाफा भी कमाते हैं। और इसीलिए अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए कैपिटल एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आपका रिस्क बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि अगर आपकी ट्रेड प्रॉफिटेबल भी हो, लेकिन वो प्रॉफिटेबल ट्रेड भी आपको सिर्फ 20 या $30 ही देती हो हो सकता है कि इस रेस में आप एक लंबे दौर के लिए ना चल पाओ। मैं जानता हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो हाँ, आप इस रेस में लंबे अरसे तक टिक सकते हो, लेकिन आपको ये सफ़र 7 से 8 सालों तक ले जाएगा, जो कि आपका 98% विनिंग रेट भी आपको उतना प्रॉफिट नहीं दे पाएगा जितना एक प्रोफेशनल ट्रेडर लेता है। बहुत से प्रोफेशनल ट्रेडर 1 साल में 2 साल में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, लेकिन तीसरे साल उनका कैपिटल इतना बढ़ चुका होता है प्रॉप फर्म्स के ज़रिए कि उनका एक 1% रिस्क भी 30 से $40,000 तक शुरू होता है। ये वो बातें हैं जो कि हो सकता है आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर यूट्यूब पर ना बताते हों। प्रोफेशनल ट्रेडर आखिर प्रॉप फर्म्स को गलत कहता क्यों है? क्योंकि उनका ये परसेप्शन है कि जो ट्रेडर यहाँ पर फ़ेज़ 1 या फ़ेज़ 2 के अकाउंट्स डेमो लेते हैं, उनको ये पास करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो कि काफ़ी हद तक हकीकत भी है। फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में कई आपको ऐसे रूल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं जो कि आपने पहले कभी ना किए हों, लेकिन मेरा यकीन कीजिए कि एक प्रॉप फर्म, एक फंडिंग अकाउंट ही आपको एक बेहतर ट्रेडर बना सकता है, क्योंकि इस फंडिंग अकाउंट में आपको कई ऐसे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर को निखारते हैं, आपको लिमिट में रखते हैं कि आपने कितना लॉस करना है और किस हद तक ही प्रॉफिट करना है, जो कि आपको और ज़्यादा लालची ना बनाता हो। आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रखने में भी ये रूल्स आपको हेल्प करते हैं।
लेकिन यहाँ पर डेमो अकाउंट्स प्रॉप फर्म का एक बहुत ही बड़ा मुनाफा नहीं होते। हाँ, मैं ये बात जानता हूँ कि 95% ट्रेडर्स इस फील्ड में पैसा गंवाते हैं, जो कि 95% के ट्रेडर्स इन प्रॉप फर्म्स को प्रॉफिट दे के जाते हैं। पर यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जो अकाउंट आपने खरीदा, क्या वो 50 या $100 से ज़्यादा का था? नहीं ना, क्योंकि वो हमेशा $100 से नीचे ही होते हैं। प्रॉप फर्म्स का ये गोल होता है कि वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को इन ग्रुप्स में से निकालें, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर को अपने पास रखें, क्योंकि एक बिगनर ट्रेडर एक डेमो अकाउंट लेकर 2 महीने या 1 महीने तक उन्हें होल्ड पर रखता है, जिस वजह से वो महीने का सिर्फ 30 से 40 या $100 से नीचे तक ही अमाउंट दे पाता है। लेकिन एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जब कोई टेस्ट पास करके एक फंडिंग अकाउंट ले लेता है तो वो हर महीने पे आउट लेता है, जिसमें से उसे 20 या 40% तक का कट भी देना पड़ता है। फॉर सपोज अगर आपने $2000 या $3000 का प्रॉफिट किया, या मानो अगर $1000 का भी प्रॉफिट किया, तो इसका 20% $200 बनता है। ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर उन 4 अनप्रॉफिटेबल ट्रेडर पर भारी पड़ता है, और यही प्रॉप फर्म्स का एक बहुत ही बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस बनता है। हाँ, ये बात हकीकत है कि 95% लोग डेमो अकाउंट ही नहीं निकाल पाते, लेकिन इन डेमो अकाउंट्स की कीमत कहीं ज़्यादा कम होती है उन प्रॉफिटेबल ट्रेडर के पे आउट से, और इस वजह से उन प्रॉप फर्म का सबसे बहुत और बड़ा बेनिफिट यही प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स ही होते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं आपसे एक बार फिर ये क्वेश्चन करूँ कि मुझे बताएं आपके अकाउंट का 1% कितना होता है, तो आपका ये बैलेंस यकीन जानिए $10 या $20 से नीचे ही होगा। क्योंकि अगर आपके पास $1000 ट्रेडिंग के लिए हो सकते हैं, तो या तो आप एक बिगिनर नहीं हैं, या आप एक बहुत ही बड़े गैम्बलर हैं। आप अगर $1000 पर सिर्फ $100 ही लॉस लेने की क्षमता रखते हो, तो मैं आपको बता दूं कि आप यही लिमिट एक $30 के अकाउंट पर भी ले सकते हो, बशर्ते आप एक $30 का डेमो अकाउंट लें और उस पर प्रैक्टिस करना शुरू करें। अगर ये प्रैक्टिस आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाती है, तब भी इस अकाउंट को ब्रीच होने पर आपको अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आपने कई रूल्स फॉलो किए हैं, आपने कई ट्रेडिंग साइकोलॉजी सीखी हैं, और अगर इस तरह से आप 3 से 4 अकाउंट भी हार जाते हो, तो फिर भी आपका ये रेशो सिर्फ 10% तक ही रहता है। यानी अगर आप अपने रियल अकाउंट पर $100 हारने की हिम्मत रखते हो, तो आपको फंडिंग अकाउंट्स पर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपको $30 पर $150 तक हारने की उम्मीद दिखाई देती है। ये वो अमाउंट होती है कि अगर आप हार जाएं तो $30, लेकिन अगर आप जीत जाएं तो आपको 1 से $5000 तक के फंडिंग अकाउंट्स भी दिए जाते हैं। और अगर आप ये अकाउंट ब्रीच भी करते हैं, तो यकीन जानिए आपका ये अकाउंट ब्रीच आपको एक ऐसी हिस्ट्री देगा जिसको ट्रैक करके आप आने वाले वक्त में एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। यानी एक तरफ आप सिर्फ $100 ही हारोगे और दूसरी तरफ आप $500 हारोगे। अगर आप एक रियल अकाउंट पर भी ट्रेड करते हो, तो आपके बहुत से इमोशंस ट्रिगर होते हैं। अगर इसमें से 50% का बैलेंस भी लॉस कर देते हो, तो उम्मीद है कि आप इस ट्रेडिंग की तरफ दोबारा मुड़कर भी ना देखते हों। इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि एक बिगनर के लिए फंडिंग अकाउंट्स एक बहुत ही बेहतर रिसोर्सेज हैं। उमर पंजाबी भी यही कहते हैं कि एक बिगनर के लिए फंडिंग अकाउंट्स एक बहुत ही बेहतर चीज़ हो सकता है, क्योंकि उनको कम पैसे में ज़्यादा लॉस करने तक की ताकत मिलती है, और उनको कम पैसे में भी एक अच्छा कैपिटल मिल जाता है। अगर आप ये अकाउंट ब्रीच करने के बाद एक रियल अकाउंट पर भी जाते हो, तब भी आप उन रूल्स को अच्छे से फॉलो करोगे जो कि एक फंडिंग कंपनी फॉलो करने की तरजीह देती है। लेकिन अब भी बहुत से बिगनर्स में ये परसेप्शन है कि वो अपने अकाउंट का सिर्फ 1% ही लॉस करेंगे तो वो कभी नहीं हारेंगे। हर प्रोफेशनल ट्रेडर की एक लूजिंग स्ट्रीक होती है,
हर प्रोफेशनल ट्रेडर एक मेंटली ट्रॉमा से गुजरता है। जब उसे एक बहुत ही बड़ी सक्सेस के बाद एक लूजिंग स्ट्रीक आती है तो वो अपने इमोशंस को अच्छे से कंट्रोल करना सीखता है और उसे ये इमोशंस अच्छे से कंट्रोल करना आते हैं। लेकिन आपके लिए ये रास्ता अभी नया है। आपको इन इमोशंस पर कंट्रोल तो रखना होगा, लेकिन साथ में ही इस ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेकर चलना होगा। अगर आप इस ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह नहीं देखते तो मैं आपको भी एक गैम्बलर ही कहूँगा।